कहानी की शुरुआत में हमें गांव को दिखाया जाता है जहां के लोग अजीबोगरीब कपड़े पहनकर और मुंह पर डरावने मास्क एक त्योहार मना रहे होते हैं। और इन्हीं सब के बारे में अपने चैनल पर एक न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है जिसका नाम है कैलिन। कैलिन अपनी न्यूज कवर करने के बाद जंगल में जॉगिंग करने के लिए जाती है और तभी उसके सामने एक साइको किलर आ जाता है जिसका नाम है सोतोस। वह उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि उस गाँव में भी सभी ऐसे ही मुकुटे पहनकर घूम रहे थे। वो उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से आगे चली जाती है। तभी उसके सामने आता है वन आई जो की एक साइको किलर है और लेकिन वो उस पर भी ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उसके सामने आता है थ्री फिंगर जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावना था और कैलिन भी उससे डर गई। वो उससे कहती है कि तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो और उसे उंगली दिखाती है लेकिन थ्री फिंगर उसकी उंगली ही काट देता है। यह देखकर कैलिन वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उसकी मदद करने का ड्रामा करता है और बाद में खुद ही उसे मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह तीनों भाई साइको किलर हैं और उन तीनों के साथ ये आदमी भी मिला हुआ है जो कि उनका बॉस है और ये चारों इंसानों को मारकर उन्हें खा जाते हैं। इसके बाद हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि उसी त्योहार में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके सामने वो साइको का हेड आ जाता है जिसका नाम मेनाक है और उसे बचाने के चक्कर में ये लोग अपनी गाड़ी एक पेड़ में दे मारते हैं। वो पांचों अपनी गाड़ी से उतरकर मेनाक के पास जाते हैं जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। लेकिन उनमें से जो ड्राइविंग कर रहा होता है उसे पूरा भरोसा था कि मैंने इसे नहीं ठोका है, इसीलिए वो उसे उठाने के लिए जाता है तो मेनाक उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है जिसकी वजह से वो तीनों दोस्त मेनाक को मारने लगते हैं। और ये सब वो तीनों साइको किलर भी देख रहे होते हैं जो कि उस पर हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिनका नाम शेरिफ एंजिना और डिप्यूटी विक्स है जो इन लोगों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। शेरिफ एंजिना डिप्यूटी विक्स से कहती है कि जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक तुम यहीं रहोगे। और उन लोगों के जाते ही वो तीनों साइको किलर डिप्यूटी विक्स पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। तभी हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन 5 दोस्त में से एक दोस्त सारा गुनाह अपने सर पर ले लेता है और अपने दोस्तों को वहाँ से छुड़वा देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजिना को यह पता चलता है कि मेनाक एक बहुत ही बड़ा वांटेड क्रिमिनल है जिसके बारे में वो हाईएस्ट अथॉरिटी को बता देती है जो कि मेनाक को सुबह ले जाने की बात कहते हैं। जिस पर मेनाक एंजिना को धमकी देते हुए कहता है कि वह सुबह तक जिंदा ही नहीं बचेगी। जिस टाउन में ये स्टेशन था वहाँ के सारे लोग उस फेस्टिवल में जा चुके होते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर वह तीनों साइको किलर भाई फोन टावर को ही गिरा देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पुलिस स्टेशन में सभी के सिग्नल चले जाते हैं। उसके बाद वह तीनों भाई पावर प्लांट में जाते हैं और पावर कट करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वो उसे ही मारकर उन तारों में फंसा देते हैं जिसकी वजह से पूरे इस टाउन की पावर कट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंजिना बाकी पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन सब उस फेस्टिवल में बिजी थे। फिर उन 5 फ्रेंड्स में से एक लड़की जिसका नाम क्रूज है वह बिली के लिए खाना लेकर जा रही थी लेकिन थ्री फिंगर उसका पीछा करने लगता है और फाइनली उसे पकड़कर मार देता है। फिर हमें उन्हीं 5 दोस्तों में से एक दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम है जूनियन जो कि वहीं से निकल रहा होता है जहां पर थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा था लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं जाता है और वो बिल्कुल सीधा सीधा पुलिस स्टेशन निकल जाता है। जूनियन जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो बिल्ली उसे पूछता है कि क्रूज कहाँ रह गई तो जूनियन उसे जवाब देता है कि वह तो मेरे से भी पहले खाना लेकर चल पड़ी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेटा नहाने के लिए गई है लेकिन तब भी वहाँ पर सोतोस आ जाता है जो कि उसके फ्रेंड गस को वहाँ से उठाकर ले जाता है। लेटा आवाज सुनकर वहाँ पर आती है तो वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरीके से लेटा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर नॉक करता है। बिल्ली को लगता है कि यह क्रूज होगी। एंजिना जब वहाँ का दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि उसका हस्बैंड आया हुआ होता है जो कि खाना लाया होता है। वो एंजिना को खाना देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वो तीनों साइको किलर भाई दिखाए जाते हैं जिन्होंने गस को बांधकर उसके टांगों पर हथौड़े से वार कर करके उसकी दोनों टांगे ही तोड़ दी। फिर वो तीनों साइको किलर भाई उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ देते हैं। वो जोर जोर से चीखने लगता है। बिली और जूनियन उसे पहचान लेते हैं। एंजिना उसकी मदद करने के लिए बाहर जाती है लेकिन तब तक वो तीनों साइको किलर भाई उस पर ट्रक चढ़ाकर उसे मार देते हैं और वो तीनों कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एंजिना फिर गस की बॉडी को साइड में करती है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बिल्ली और एक और प्रिजनर को छोड़ देती है। उनके हाथों में शॉटगन पकड़ाकर उन्हें पुलिस स्टेशन को गार्ड करने को कहती है और कहती है कि कोई भी आए तो उसे गोली मार देना। फिर एंजिना एक दूसरी दुकान में जाती है जहाँ पर जनरेटर और रेडियो रखा हुआ था। वो जनरेटर और रेडियो को स्टार्ट करती है और किसी से कॉन्टेक्ट करती है और कहती है कि मुझे बैकअप चाहिए। लेकिन जिससे एंजिना का कांटेक्ट हुआ था वह उसे एक प्रैंक समझकर इग्नोर कर देता है और उस कॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इस मूवी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।